हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपदा प्रबंधन के पार्ट 2 में आपका स्वागत करते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 के अंतर्गत पार्ट 1 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। इसमें दिया एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो आपका पीएम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एनडीएमए में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो एडीएमए का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए के सह अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत व निर्वाचित जो अध्यक्ष होते हैं वे करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एनईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनईसी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का जो राज्य सचिव होता है, भारत सरकार का जो गृह सचिव होता है वो होता है भारत सरकार का गृह सचिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 57 नंबर का। आपदा प्रबंधन अधिनियम की कौन सी धारा जिला आपदा प्रबंधन से संबंधित है? तो इसकी जो धारा होती है 31 होती है। तो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है आपदा प्रबंधन की धारा 42 के तहत किस संस्था की स्थापना की गई है? तो किस संस्थान की स्थापना की गई है? तो NIDM। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 में कहा गया है कि एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसकी धारा जो होती है 44 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो टोटल धाराएं हैं उसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा टोटल जो धाराएं हैं वो है 79 धाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क की समय अवधि क्या है? तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है उसकी जो समय अवधि है 2015 से लेकर 2030 तक रहेगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सेंडाई फ्रेमवर्क कुल कितने प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? तो कितने प्राथमिक क्षेत्र सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इसके लिए कुल 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं टोटल इसके 4 क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। जो 63 नंबर का क्वेश्चन बताया गया है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 वैश्विक लक्ष्यों में से लक्ष्य ए क्या कम करने पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा मृत्यु दर इसको कम करने के लिए केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 मतलब 64 नंबर का जो क्वेश्चन है ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन किस वर्ष अपनाया गया था? तो ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन जो है उसे अपनाने का वर्ष जो था 2005 था। 2005 जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आपदा प्रबंधन पर पहला विश्व सम्मेलन 1994 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था योकोहामा जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 66 नंबर का बिल्ड बैक बेटर बेहतर पुनर्निर्माण शब्द किस अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का मुख्य हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंडाई। किसका? तो सेंडाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 67 का। जो 67 नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे तो दिया है सेंडाई फ्रेमवर्क की प्राथमिकता 1 क्या है? तो प्राथमिकता 1 में क्या आता है?
तो इसमें आता है आपदा प्रबंधन को समझना, आपदा जोखिम को समझना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपदा प्रबंधन कोष एनडीआरएफ की गठन का प्रावधान किस धारा में है? तो एनडीआरएफ की गठन किस धारा में है? तो इसका जो गठन है वो धारा 46 में आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 69 वाला क्वेश्चन कहता है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपदा प्रबंधन फंड को किन 2 हिस्सों में बांटा गया है? तो किन 2 हिस्सों में बांटा गया है? तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा शमन कोष और प्रतिक्रिया कोष, मतलब मिटिगेशन और रिस्पांस, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, इसका अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग ने शमन कोष जिसे मिटिगेशन फंड के लिए कुल फंड का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमन कोष के लिए जो है, शमन कोष के लिए जो हिस्सा है 20% खर्च करने का हिस्सा है इसका। ओके, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन 71 वाला है। 71 का क्वेश्चन है क्लैमिटी ऑफ रेयर सेवेरिटी, दुर्लभ गंभीरता की आपदा शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो किस संदर्भ में किया गया था? तो यह केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय मदद प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 72 नंबर का कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में केंद्र सरकार का हिस्सा सामान्य राज्यों के लिए कितना होता है? तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए जो केंद्र सरकार का हिस्सा सामान्य राज्यों के लिए कितना होता है? तो इसके लिए होता है 75%, 75% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। इसमें दिया हुआ कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए एसडीआरएफ में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में, तो इसमें केंद्र की जो हिस्सेदारी है, एसडीआरएफ में केंद्र की जो हिस्सेदारी है वो टोटल जो आता है 90% आता है, 90%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो 1 वर्ष की जेल या 1 वर्ष की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 पे चलेंगे। 75 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि झूठी चेतावनी फैलाने पर धारा 54 के तहत कितने सजा हो सकती है? तो झूठी अगर कोई खबर फैलाता है तो उसके लिए 1 वर्ष की जेल हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 76 में कहता है कि आपदा राहत के लिए झूठा दावा करने पर धारा 52 के तहत क्या सजा हो सकती है? तो इसके तहत जो है सजा जो होती है वो 2 वर्ष की जेल हो सकती है और जुर्माना भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धारा 56 के अनुसार यदि अधिकारी बिना उचित कारण के अपनी ड्यूटी करने से मना करता है तो उसे कितने वर्ष की जेल हो सकती है? तो उसे कितने वर्ष की जेल हो सकती है? उसे 1 वर्ष की जेल हो सकती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस धारा के तहत आपदा के समय किसी भी परिसर या वाहन का अधिग्रहण किया जा सकता है? तो किस धारा के अंतर्गत करेगा? तो इसका जो धारा होगी वो 65 होगी, धारा 65 के अंतर्गत अधिग्रहण कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कहता है अधिनियम की धारा 72 के अनुसार यदि इस कानून और किस अन्य कानून में विवाद है तो किसका प्रभाव अधिक होगा? तो किसका प्रभाव अधिक होगा? तो 79 वाले क्वेश्चन का कहना है कि अधिनियम की धारा 72 के अनुसार यदि कानून और किसी अन्य कानून में विवाद हो तो किसका प्रभाव अधिक होगा? तो किसका प्रभाव अधिक होगा? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का प्रभाव अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सद्भाव की गई कार्रवाई के लिए अधिकारियों को किस धारा के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है? तो इसके लिए धारा 73। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो 81 नंबर का है इसमें कहना है कि आपदा शब्द की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो अधिनियम जो आपदा की परिभाषा है वो धारा 2 में दिया गया, धारा 2 के डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 82 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समन का अर्थ क्या होता है? तो समन का जो अर्थ होता है वो होता है आपदा के खतरों या प्रभाव को कम करने के उपाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 का। 83 में कहता है कि आपदा प्रबंधन चक्र का पहला चरण कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो पहला होता है जो रोकथाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का। 84 में कहता है कि तैयारी प्रिपरेडनेस जो होता है चरण में शामिल है। तैयारी किस चरण में शामिल है? तो 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसाधनों का स्टॉक करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपदा आने के तुरंत बाद की जाने वाली कार्रवाई को क्या कहते हैं? उस कार्रवाई को कहा जाता है प्रतिक्रिया, रिस्पांस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुनर्प्राप्ति रिकवरी चरण में क्या शामिल है? 86 वाला कहता है। तो 86 में दिया है रिकवरी जो होता है चरण में क्या शामिल है? तो क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और आजीविका बहाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 23 दिसंबर 2005। 23 दिसंबर 2005। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का है कि एनडीएमए का मुख्यालय स्थित है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चेन्नई में है। ठीक, चेन्नई में। एक मिनट सॉरी, इसे लग रहा है कि गलत हो गया है। क्या है? हाँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 89 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन से है। तो यूनाइटेड नेशन इसका बी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 91 में कहता है योकोहामा रणनीति किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित करने के दौरान आई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 के दशक का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 92 का। आपदा प्रबंधन कोष SDRF किस स्तर पर गठित होता है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि धारा 48(1) के सी के अनुसार जिला स्तर पर कौन सा कोष बनता है? तो जो कौन सा कोष बनता है? तो DDRF बनता है। ठीक, DDRF जिला आपदा राहत कोष बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 वाला। आपदा प्रबंधन की धारा 35 केंद्र सरकार को क्या शक्ति देती है? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने और दिशा निर्देश जारी करने का शक्ति देती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 95 का जो SDMA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है आपका राज्य का मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 96 का है। जिला प्राधिकरण DDMA की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 97 का। सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 लक्ष्यों को किस अक्षर से पहचाना जा सकता है? तो किस अक्षर से पहचाना जा सकता है? तो इसे हम पहचान सकते हैं A से G तक के अक्षर से पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98 वाला, क्या NDRF का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए ही किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नहीं, यह मानव निर्मित आपदाओं जैसे गैस रिसाव के लिए भी प्रशिक्षित होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 वाला। 99 का क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 79 राज्यों को क्या शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो है अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। और ऐसे ही अगली वीडियो आपको 50 क्वेश्चन की मिलने वाली है पार्ट 3 में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपदा प्रबंधन चक्र में हैंडलिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो हैंडलिंग शब्द का अर्थ होता है कि आपदा का कुशल प्रबंधन और नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।